हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों, ये टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इन चारों चैप्टर्स में सेम है। इसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो क्या है, इन चारों चैप्टर में सेम है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बच्चे हम इसको क्यों बनाते हैं? इसको हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उस लॉस को रिकवर हम कहां से करेंगे? इस रिजर्व में से कर लेंगे। इन्वेस्ट कहां से करेंगे बच्चों उसको रिकवर? हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से करेंगे। बच्चे रिजर्व कहां से बनाते हैं? ये हम बनाते हैं प्रॉफिट में से। बच्चे दो वैल्यू होती है, एक होती है कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, और एक होता है मार्केट वैल्यू। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पर हमने उसको परचेज किया है। हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, किस प्राइस पर लिखते हैं? उसकी कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं, परचेज प्राइस पर लिखते हैं। अब मार्केट में कितनी वैल्यू है उसकी, वो मार्केट वैल्यू है। और मार्केट वैल्यू जो है ये होती रहती है फ्लक्चुएट। मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है और कम होती रहती है। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो मान ली बेनिफिट है, बट अगर मान लिया कम हो रही है वैल्यू, तो उस वैल्यू को रिकवर करने के लिए क्या बनाया बच्चे? हमने बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, क्यों बनाया हमने? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल होती है तो यहां से हम रिकवर कर देंगे। असेट्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं उनके कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, अब जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, हो सकता है वो कॉस्ट के इक्वल हो, कॉस्ट से ज्यादा हो या कॉस्ट से कम हो। तो उस वैल्यू अगर मान लो कम होती है तो उस लॉस को हम इस रिजर्व में से कंपनसेट कर लेंगे। इस रिजर्व में से उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। उससे हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं इसके, तो उन केसेस को पढ़ते हैं। X, Y and Z sharing profit and losses in the ratio of 3:1. An extract of their balance sheet at the 31st March 20 is हमें गिवन है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पार्ट गिवन है। लायबिलिटी साइड में गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो इस रिजर्व को यूटिलाइज करना है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस पर गिवन है 5 लाख रुपीस। कॉस्ट प्राइस मतलब उसका परचेज प्राइस। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। तो इन केसेस में हमें शो करनी है उसकी एडजस्टमेंट। केस 1, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इज गिवन। बच्चे, अगर हमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे? हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू दोनों क्या है? सिमिलर है, सेम है। तो हमें इस रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। बच्चे, ये टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन चारों चैप्टर्स में क्या है? सेम है। क्या करेंगे बच्चे? अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है और इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, being IFR distributed। रिजर्व कितने का है बच्चे? 30,000 का है। इनकी ओल्ड रेशियो 3:1, 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है बच्चे, अगर IFR गिवन है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करना है? इसको ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर ओल्ड होते हैं तो सभी पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एडमिशन के केस में तो 2 या 3 जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनकी रेशियो बांट देंगे।
न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ने बनाया है, तो इस पर ओल्ड पार्टनर का ही राइट है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में जितने ही पार्टनर हैं वो सभी हमारे ओल्ड पार्टनर होते हैं, तो उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। केस 2 पढ़ते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, तो चेक कॉस्ट कितनी 5 लाख और वैल्यू कितनी गिवन है इसकी, मार्केट वैल्यू 5 लाख। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो भी हम यही एज्यूम करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 5 लाख ही है। तो चेक केस 1 और 2 में हमारे क्या है, सेम है। केस 2 में भी क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। आईएफआर को हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा केस 2 है, क्योंकि जो कॉस्ट है वही उसकी मार्केट वैल्यू है, मतलब हमें इस फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। केस नंबर 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,85,000, तो चेक इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, अब इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है 485,000, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कम हो रही है। तो ये बच्चे हमारे लिए क्या है, लॉस है। इस लॉस को कहां से रिकवर करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से इसको हम रिकवर करेंगे। तो केस नंबर 3, बच्चे आपको पता है कोई भी एसेट हो, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं, और वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, और इस रिजर्व को हमें खत्म करना है। रिजर्व्स की लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है बच्चे, होता है क्रेडिट। अगर इसको हम डेबिट कर देंगे तो इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। क्या किया हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिजर्व हमारे पास है 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5 लाख, वैल्यू कितनी हुई 485,000, तो कितनी वैल्यू कम हुई बच्चों 15,000। रिजर्व कितने का है 30,000 का है, वैल्यू कितनी कम हुई 15,000, अभी भी हमारे पास बेनिफिट है 15,000 का, तो इसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिमेनिंग अमाउंट को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:1 की रेशियो में, 7,500, 5,000, 2,500 being IFR एडजस्टेड। बच्चे जनरल एंट्री के अंदर आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, बट नरेशन लिख सकते हो, जनरल एंट्री में अलाउड नहीं है। जनरल एंट्री में आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। अकाउंट को ऐसे लिख सकते हो। ये हमारा केस नहीं था। केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,25,000, बच्चे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और वैल्यू कितनी हो गई 425, कितने का लॉस हुआ 75,000 का। हमारे पास रिजर्व कितने का है 30,000 का है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है लॉस वाला वो कहां से रिकवर करेंगे हम, अब उसको हम रिवैल्यूएशन में से रिकवर करेंगे। तो ये हमारा केस नंबर 4 है, करते हैं इसको बच्चे। केस नंबर 4, डेबिट करेंगे रिजर्व को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू
इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिजर्व हमारे पास है 30,000 रुपीज का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई 75,000। बच्चे इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। अब बच्चे डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है, लॉस है हमारा, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो भी डिफरेंस वाला अमाउंट है हमारा 45,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू रिपोर्टेड। अब बच्चे जो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया हमने, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being revaluation loss distributed, लॉस हुआ 45,000 पर, रेशियो है 3:1, 22,500, 15,000 एंड 75,000। ये हमारा केस नंबर, ये हमारा केस नंबर 4 था। केस नंबर 5, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,30,000, तो जे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख थी, कितना हो गया, 530 हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये क्या बच्चे, डबल गेन है, क्योंकि जो रिजर्व है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो रिवैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ रही है वो भी हमारे लिए गेन है। इसको भी करते हैं, केस नंबर 5, तो केस नंबर 4 था हमारा। केस नंबर 5, बच्चे देखिए वैल्यू बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट में, हमने क्यों बनाया था कि अगर वैल्यू कम होगी तो इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, बट क्या होगा, वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, क्योंकि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व कितने का है, 30,000, रेशियो है 3:1, 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो चलिए इसी के अंदर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये रिवैल्यू हो रहे हैं, और असेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, असेट को डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू रिकॉर्डेड। तो बच्चे कितनी वैल्यू बढ़ी इसकी, 30,000। बच्चे हमने क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन को, हमने क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन को, तो ये हमारे लिए क्या बेनिफिट है, प्रॉफिट है हमारे लिए, गेन है हमारे लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट
टू जेड्स कैपिटल अकाउंट being revaluation gain distributed। रिवैल्यूएशन में अगर क्रेडिट ज्यादा किया तो गेन है, डेबिट ज्यादा किया तो लॉस है। गेन कितने का हुआ 30,000, रेशियो 3:1, तो 15,000, 10,000, 5,000। तो बच्चों ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने इसमें क्या किया। बच्चे हमें असेट साइड में गिवन है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख और इसके अगेंस्ट रिजर्व गिवन है 30,000। केस 1 में कहता है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इज गिवन। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ये बढ़ रही है या कम हो रही है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अभी एज्यूम कर लेंगे कि जो वैल्यू है वो सेम है। तो जो रिजर्व हमारा है अब ये ओल्ड पार्टनर से बनाया था तो इसमें ओल्ड पार्टनर का राइट है, तो इसको हम ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट जेड बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड। केस 1 है हमारा ये। केस 2 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 5 लाख। जो बुक वैल्यू थी वही मार्केट वैल्यू है। बुक वैल्यू क्या होता है वो वैल्यू जो हमने बुक्स में लिखी हुई है, वो वैल्यू हमने जो लिखी है बैलेंस शीट में, इसी को परचेज प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। 5 लाख है। अब मार्केट में कितनी वैल्यू हो गई इसकी 5 लाख हो गई, सेम वैल्यू है, मतलब रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको बनाया था ओल्ड पार्टनर ने तो इसको ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड। 30,000 रिजर्व में और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 3:1 की रेशियो में 15,000, 10,000, 5,000। केस 2 था हमारा ये। अब केस 3। केस 3 में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,85,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कब हो रही है बच्चे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, कम होगी तो क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट को। सभी एसेट में ऐसे ही करते हैं। 5 लाख की वैल्यू थी, कितना हो गया 485, कितना कम हुआ 15,000। एंट्री क्या होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ 15,000। अब जो बच गया अमाउंट वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्या किया हमने ये आईएफआर को एडजस्ट कर दिया, जितना इन्वेस्टमेंट कब हुई इतना इन्वेस्टमेंट में लिखा और जो बच गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी ओल्ड रेशियो में। केस 4। केस 5 व्हेन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 425, जितने का रिजर्व था उतने से भी कम हो गई। अब क्या करेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लेंगे रिवैल्यूएशन में से। क्या एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट जितना डिफरेंस आएगा वो टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 425 की हो गई तो कितना कम हुआ 75,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई 75,000, रिजर्व में से कितना लिया 30,000, कितना बचा 45,000, वो हमने डेबिट किया रिवैल्यूएशन में से। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 45,000 टू इन्वेस्टमेंट 75,000। अब डेबिट किया रिवैल्यूएशन को तो ये लॉस हो गया हमें, इस लॉस को हम पार्टनर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहां पर एक्स वाई जेड है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फोर्थ केस था हमारा ये 5 केस। इस केस में क्या हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो अगर वैल्यू बढ़ती है इन्वेस्टमेंट की तो हम क्या करेंगे, तो जो रिजर्व है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व 30,000 रुपए का है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 3:1 की रेशियो में 15,000, 10,000, 5,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट को,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना 30,000 30,000 कितनी वैल्यू बढ़ी। अब ये वैल्यू बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट की, तो ये हो गया गेन। तो गेन को डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। तो क्या एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना गेन हुआ 30,000 पार्ट दो 3 to 1 रेशियो 15,000 10,000 5,000। तो बच्चों ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये टॉपिक चारों चैप्टर में सेम है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। एडमिशन में जो न्यू पार्टनर है उसके अलावा बाकी सब होते हैं ओल्ड पार्टनर, और बाकी हर चैप्टर में सभी पार्टनर हमारे ओल्ड पार्टनर होते हैं, तो उनकी ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।